नॉर्थ गुवाहाटी में स्थित भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर अद्भुत है। अपनी वास्तुकला के लिए भी अशोकांता मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस परिसर में एक्चुअली दो मंदिर हैं। एक भगवान अनंत साईं को समर्पित है, भगवान गोविंद का ही दूसरा नाम है, और शालिग्राम की मूर्ति है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी गर्भगृह में। वो शालिग्राम की मूर्ति पे भगवान श्री कृष्ण शेष नया की शैया पे लेटे हैं और कमल पुष्प में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से निकल गए हैं और साइडों पे मूर्ति में उसी विशाल शिला पे शिव जी दोनों तरफ विराजमान हैं, गरुड़ जी विराजमान हैं, साथ में माँ आदि नारी शक्ति, माँ आदिशक्ति भी विराजमान है। तो वो शालिग्राम की मूर्ति ही बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अश्वकांता मंदिर के लिए ये दो रास्ते हैं। एक ये इस साइड से जो सिटी से होके आता है, शहर से गुजर होके आता है, और दूसरा इसके बैक साइड से जो ब्रह्मपुत्रा नदी के तट से शुरू होता है। वहाँ दूसरा मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जो उनके कच्छप अवतार को प्रदर्शित करता है मंदिर। और मंदिर काफ़ी पुराने हैं। आप देख रहे हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट डे है, तो यहाँ पूजा थी, तो लोग पूजा का भोग ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा हमें पंडित जी ने बताया। अब हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। तो ये बैठक है जहाँ पे लोग बैठ के, अब हम प्रभु के गर्भगृह में आ गए हैं। सबसे पहला कक्ष ये है, इसमें प्रभु का विग्रह रखा गया है छोटा, और इसके बाद गर्भगृह में नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह आप देख रहे हैं शालिग्राम पे श्री विग्रह में भगवान वासुदेव मधुसूदन शेषनाग की शैया पे विराजमान है। प्रभु के नाभि से कमल निकल गया, उस पर ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। दोनों तरफ भगवान शिव और गरुड़ उपस्थित हैं और माँ आदिशक्ति की मूर्ति भी। कृष्ण এয়া হল শিৱ, এয়া হল শালগ্ৰাম, এয়া হল বিষ্ণু অনন্তকায় নাৰায়ণ। অনন্ত নাগত শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান শংখ চক্ৰ গদা পদ্মলৈকে শুই আছে। যেনে শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম চাৰিহাত চাৰিহাত শুই আছে। অনন্ত নাগ তেওঁৰ মূৰৰ পৰা সহস্ৰখানে ধৰি আছে। তেওঁ নাভিৰ জন্ম। अब ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ से दूसरा मंदिर जो नीचे ही है, उसका कुर्मा अवतार यानी कच्छप अवतार को प्रदर्शित करता है भगवान विष्णु का, और उसे कुर्मा जनार्दन के नाम से जानते हैं। मैं अभी आपको गर्भगृह के दर्शन कराऊंगा मंदिर के। आप देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी, बहुत प्रसिद्ध मंदिर जो पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है। श्री श्री अश्वक्लांत मंदिर अहोम शासकों में से एक राजा शिव सिंह द्वारा बनवाया गया था, जिनके पास असम में शिवसागर और उत्तरी गुवाहाटी में श्री श्री अश्वक्लांत मंदिर सहित कई सबसे बड़े हिंदू मंदिर हैं। 1720 ई में मूल रूप से अश्वक्लंता मंदिर के मुख्य मंदिर परिसर में दो मंदिर स्थापित हैं। मंदिरों में से एक पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है, कुर्मायनार्दन मंदिर, और दूसरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसका नाम है अनंत साई। इतिहास। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार जब कृष्ण नरकासुर को मारने के लिए उसकी खोज कर रहे थे, तो रास्ते में भगवान कृष्ण के घोड़े को उसी स्थान पर थकान महसूस हुई जहां अश्वक्लांत मंदिर स्थित है। असमिया भाषा में अस्वा का मतलब घोड़ा और क्लांटा का मतलब थका हुआ होता है, इसलिए इस स्थान का नाम अश्वक्लंता पड़ा। एक और पौराणिक कहानी स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है कि जो घोड़े योद्धा अर्जुन के थे, उन्हें इस स्थान पर युद्ध स्थल से दूर रहने के लिए राजी किया गया था ताकि उनके बेटे अभिमन्यु की हत्या की जा सके। असमिया में युद्ध में षड्यंत्र रचा जाता था और इसे अभिक्रांता कहा जाता था।
जिस स्थान पर मंदिर स्थित है उसका नाम अश्वक्रता था, जो बाद में इन शब्दों से लोकप्रिय भाषा में अश्वक्लांत बन गया। 1897 में असम के भूकंप ने मंदिर परिसर में तबाही मचा दी। हालांकि इसकी मरम्मत 1901 में असम के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के संरक्षण में की गई थी। पहले एक कुंडरा बलिदान का स्थान मौजूद था जो पुराने दिनों में मंदिर के पास स्थित था। हालांकि बाद में यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा नष्ट हो गया और अब मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अश्वक्लंता मंदिर गुवाहाटी की वास्तुकला और उत्सव। मंदिर में मुख्य रूप से दो छवियां हैं, एक भगवान जनार्दन की और दूसरी भगवान अनंतसाई विष्णु की। अनंतसाई विष्णु की छवि 11वीं शताब्दी की एक उत्कृष्ट कला का नमूना है। मंदिर के ढांचे पर सुंदर शिलालेख हैं। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं जन्माष्टमी और अशोकाष्टमी। अश्वक्लंता मंदिर गुवाहाटी के मंदिर का समय। मंदिर परिसर सुबह 7 बजे से और शाम 5 बजे से खुलता है। अश्वक्लंता मंदिर गुवाहाटी मंदिर शहर और असम और उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख शहर असम भारत तक कैसे पहुँचें। गुवाहाटी असम के महत्वपूर्ण शहर और महानगरीय क्षेत्र के साथ 7 प्रमुख तीर्थ और पर्यटन केंद्र में से एक है। यह सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर से हजारों पर्यटक साल भर यहां आते हैं, जो गुवाहाटी को यात्रा, आवास और अन्य सेवाओं के मामले में अधिक सुविधाजनक बनाता है। गुवाहाटी में प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से आपको भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए ट्रेन मिल सकती है। गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर क्षेत्र से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप दुनिया के लगभग हर क्षेत्र के लिए उड़ान पा सकते हैं। गुवाहाटी दिसपुर से 15 किलोमीटर, शिलांग से 98 किलोमीटर, उदलगुरी से 107 किलोमीटर। श्री कृष्ण के इस मंदिर के दर्शन करके अति सुकून और आनंद की प्राप्ति हुई। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र मंदिर में अद्भुत शांति की अनुभूति हुई। आपको नज़र आ गया है, अब हम नीचे आ गए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी सामने नज़र आ गई। बहुत सुंदर है। और कभी आपका गुवाहाटी आना हो तो 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे फैंसी मार्केट से आपको फेरी लेनी है और यहाँ उतर जाना है आपने। सीधा इसके पास आने का सबसे आसान तरीका है। 3-4 रुपये में आप 5 रुपये में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं तो ऑटो से आया था यहाँ तक, तो उसने मुझे 1000 रुपीज़ चार्ज किए थे, पर क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले, बाद में मुझे लोगों ने बताया कि आप ऑटो करके गलत आए, आपको तो या तो रोपवे से आना चाहिए था, फैंसी बाज़ार से आप आते गुवाहाटी के फैंसी बाज़ार और वहाँ से बोट पकड़ते। तो अगर आप बोट के थ्रू आए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी आएँ, 10 बजे के आस